कि एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पीयर की धारा खींची जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इसमें क्या बताना है, आवेश की मात्रा यानी आवेश। अब देखो आवेश का जो मतलब है वो होता है चार्ज। क्या होता है, चार्ज। अब यहां पे आवेश यानी चार्ज, इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है भाई, क्यू होता है। क्या होता है, क्यू होता है। और क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू क्या होता है, टी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर आई इंटू टी। आई का जो मतलब है वो होता है धारा। क्या होता है, धारा होता है। इंटू टी का मतलब यानी टाइम होता है, तो इसका हो जाएगा समय। यहां पे Q का मतलब क्या हो गया, आवेश। तो यहां पे आवेश का फॉर्मूला क्या हो गया, आवेश बराबर क्या होता है, धारा इंटू समय होता है। अब यहां पे देखो इसके मात्रक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आवेश का मात्रक क्या होता है, तो देखो यहां पे जो धारा है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। इंटू समय का क्या होता है, समय का होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड होता है। तो आवेश का जो यहां से मात्रक निकला, आवेश का मात्रक, तो मात्रक यहां पे क्या हो गया, एम्पियर इंटू सेकंड, या फिर इसका हो जाएगा कूलाम। प्रतीक इसका क्या हो जाएगा, प्रतीक होता है सी। ठीक है, एम्पियर का प्रतीक होता है ए और सेकंड का क्या होता है, एस होता है। तो एम्पियर इंटू सेकंड, इसको हम एम्पियर इंटू सेकंड, एक सेकंड भाई, चलो एम्पियर इंटू क्या हो गया, सेकंड हो गया, क्योंकि मात्रक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। जैसे इसमें सबसे पहले हम बात करें समय की, समय का मतलब हो गया टी। तो बताओ इसमें कितना दिया है, इसमें दिया है 10 मिनट। कितना दिया है भाई, 10 मिनट। उसके बाद में यहां पे जो समय है, समय की जो वैल्यू है वो किस में आएगी भाई, सेकंड में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 10 मिनट में जो है बताओ सेकंड कितने होंगे, तो मिनट कितनी है 10, इंटू 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60, तो सेकंड कितने हो जाएंगे 600। कितने सेकंड हो गए अभी, 600 सेकंड हो जाएंगे। उसके बाद में यहां पे है धारा, इसमें 10 मिनट में कितना दिया है, 0.6 एम्पियर, यानी इसमें किसका मान दिया है, इसमें धारा का यानी करंट का। तो धारा का मतलब यानी यहां पे हो गया आई बराबर कितना है, 0.6 एम्पियर। कितना है भाई, 0.6 एम्पियर। अब यहां पे आवेश बताना है, क्योंकि यहां पे बोला है कि आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आवेश का मतलब हो गया Q बराबर, यहां पे I का मान कितना है, 0 पॉइंट कितना है, 0.6 एम्पियर, इंटू कितना 600 हो जाएगा। तो यहां पे Q बराबर बताओ कितना होगा, तो यहां पे हो जाएगा 360 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको 360 कूलाम भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो हमारा यहां पे जो सही आंसर आया वो कितना आएगा, 360 कूलाम। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन हम करेंगे। 0.9 एम्पीयर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला जो आवेश है वो क्या होगा। अब इसमें भी बताओ क्या बताना है, आवेश। आवेश का मतलब यानी यहां पे हो जाएगा Q। फॉर्मूला क्या होता है, धारा इंटू क्या होता है, समय होता है। अब इसमें बताओ I का मान कितना है, जो धारा का मान इसमें दिया है 0 पॉइंट कितना दिया है, 9 एम्पियर। क्लियर। उसके बाद में यहां पे जो T है, बताओ T कितना है, T है इसमें 2 मिनट। कितना है, 2 मिनट है।
अब यहां पे हमें ज्ञात करना है Q का मान, Q बराबर क्या होगा। अब Q बराबर जो है यहां पे बताओ I का मान कितना 0.9 एम्पियर इंटू, अब देखो यहां पे 2 मिनट दिया है तो 2 इंटू गुणा कितना करेंगे 60, यही होगा। तो यहां पे 0 पॉइंट कितना होगा 9 और इंटू में कितना हो जाएगा यहां पे 120, सेकंड कितने होंगे 120 होंगे। तो यहां पे 108 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। वैल्यू किस में आएगी कूलाम में, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम होता है, तो वैल्यू किस में आएगी कूलाम में। 108 कूलाम हमारा क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 8 मिनट में 0.75 एम्पीयर की धारा खींची जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो समय दिया है इसमें 8 मिनट यानी टी कितना दिया है 8 मिनट, कितना दिया है 8 मिनट। बताओ सेकंड कितने हो जाएंगे। देखो सेकंड की बात करें तो इसमें 8 इंटू कितना हो जाएगा 60, तो सेकंड जो है 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 480 सेकंड। धारा का मान कितना, तो धारा का जो मान है इसमें है 0.75 एम्पियर। तो इसमें हमें ज्ञात करना है आवेश का मान, आवेश क्या होगा। फॉर्मूला यहां पे क्या होगा, फॉर्मूला होगा आवेश बराबर होगा धारा इंटू समय। धारा का मान यहां पे कितना 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 75 इंटू में बताओ कितना होगा 480, कितना होगा भाई 480 हो जाएगा। तो यहां पे गुणा करेंगे तो दोनों का हो जाएगा यहां पे 360। वैल्यू किस में आएगी कूलाम में। ठीक है, प्रतीक की बात करें तो प्रतीक हो जाएगा इसका सी। सही आंसर हमारा यहां पे कौन सा हुआ भाई 360 कूलाम हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन करेंगे, 14 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा। अब इसमें देखो क्या बताना है कार्य, कार्य का मतलब हो गया यानी वर्क, यानी इसमें W हमें ज्ञात करना है। देखो विभवांतर, विभवांतर यानी प्रतीक हो जाएगा इसका V बराबर कितना है इसमें 14 वोल्ट। ठीक है, आवेश कितना है, आवेश इसमें यानी Q बराबर कितना है 5 कूलाम, कितना है भाई 5 कूलाम। कार्य यानी वर्क W बराबर क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। यानी इसका मतलब ये होगा V बराबर हो जाएगा W बटे में क्या होगा Q हो जाएगा, यही होगा। अब यहां पे जो V का मान है वो कितना है भाई 14 बराबर यहां पे W का मान ज्ञात करना है और Q का मान है यहां पे 5। ठीक है, तो यहां पे W बराबर बताओ कितना होगा, W बराबर जो होगा वो 14 इंटू में कितना हो जाएगा भाई 5। ठीक है, तो W बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 70 हो गया। कितना हो गया भाई 14 इंटू 5, वैल्यू किस में आएगी जूल में, वैल्यू किस में आएगी भाई जूल में, क्योंकि कार्य है और कार्य का मात्रा क्या होता है जूल होता है, प्रतीक इसका J होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सही जो आंसर होगा वो क्या होगा 70 जूल। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला यहां पे वही होगा, आवेश बराबर होगा धारा इंटू
समय। ठीक है, अब इसमें धारा जो है वो कितनी है, 0 पॉइंट कितनी है 75 एम्पियर। ठीक है, मिनट कितनी है 9, एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60, कितने होते हैं भाई 60 होते हैं। तो यहां पे कितना हो जाएगा 45 और इंटू में कितना हो जाएगा भाई 9, 45 इंटू कितना होगा 9। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहां पे 405। अब बताओ वैल्यू किस में आएगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो कूलाम में आएगी, प्रतीक इसका सी होता है। तो 405 कूलाम क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन। 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है। फिर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश क्या होगा। इसमें विभवांतर बराबर क्या होगा, कार्य बटे में क्या होगा आवेश, यानी V बराबर होगा W बटे में होगा Q। ठीक है, अब यहां पे आवेश बराबर क्या होगा, तो आवेश बराबर यानी कार्य और बटे में चला जाएगा आपका विभवांतर। ठीक है, तो यानी Q बराबर यानी कार्य का मतलब W और विभवांतर का मतलब हो गया V। तो W का मान इसमें है 60 और यहाँ पे V का मान कितना है 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 3 कूलाम। कितना कूलाम भाई, 3 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत आवेश बताना था, तो आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो यहाँ पे कितना हो गया 3 कूलाम, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत जो आवेश है कूलाम में बताना है। समय देखो इसमें कितना है, समय का मतलब हो गया T, यानी इसमें है 3 मिनट। 3 मिनट, सेकंड कितने, तो 3 इंटू 60 कर लो, तो सेकंड आ जाएंगे 180। धारा, धारा का मतलब हो गया I, 0.8 एम्पियर हो जाएगा। Q बराबर क्या होगा I इंटू टी। Q बराबर यहां पे 0.8 इंटू में हो जाएगा 180। क्या होगा 180। तो Q बराबर कितना होगा 144, 144 कूलाम। सही आंसर क्या होगा 144 कूलाम हो जाएगा।